नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार में जातीय जनगणना के मसले पर एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से सोमवार को 11 बजे बिहार के पक्ष विपक्ष के विभिन्न दलों का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर अलग राय रखने वाली भारतीय जनता पार्टी भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल है। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी कोटे से मंत्री जनक राम भी शामिल थे। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव को इनकार नहीं किया है, अब इस पर उनके फैसले का इंतजार है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी। हमने उन्हें बताया कि किस तरह बिहार विधानसभा ने जातीय जनगणना को लेकर 2 बार फरवरी 2018 तथा पुनः फरवरी 2020 में प्रस्ताव पारित किया है। निरसा के बीआरसी मध्य विद्यालय में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी अपने योगदान को देकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। वहीं इन कोरोना वायरस की हौसला बढ़ाने और उनके इस कामकाज को प्रोत्साहित करने की दिशा में आज भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और पतंजलि योगपीठ के बैनर तले जिला संयोजक मंजीत सिंह, प्रखंड अध्यक्ष मनोज सिंह ने सुरक्षा कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना किट के रूप में सैनिटाइजर सहित अन्य उपयोगी वस्त्र देकर सम्मानित किया। महामारी में ये लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, एकदम अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को इंजेक्शन लगा रहा है, लोगों को लाइन लगा रहा है, कतारबद्ध होकर सबको सिस्टम से वैक्सीनेशन दे रहे हैं। आज वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, उसी को हम लोग देखते हुए आज ये ऐसा कोट और पूरा एकदम जो डॉक्टर का सेट होता है, पजामा का और कुर्ता का सेट और एक पीपी किट और सैनिटाइजर जो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आज हम लोगों ने नर्स को, वहाँ जो टीका लगा रहे हैं उनको, जो मजिस्ट्रेट है उनको, जो पुलिस। घाटशिला गालूडी हाटशाली तालाब में आज एक अधेड़ का शव बरामद किया गया। वो पिछले 3 दिनों से लापता था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि अधेड़ ने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है। चाईबासा के हाट गम्हरिया के कुड़िया गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। विधवा शांति सुंडी की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों बूंदीराम वीरवा और माटा सुंडी को पूछताछ के हिरासत में लिया है। वहीं एक और सहयोगी को संदेह के आधार पर पकड़े जाने की सूचना है। थाना प्रभारी ने कहा कि मामले को लेकर पूछताछ चल रही है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार के बीच बड़ी राहत देखने को मिली। धनबाद समेत 20 जिले में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है। इस राहत भरी खबर के साथ हमें और सचेत रहने की ज़रूरत है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही इस राहत भरी खबर पर पानी फेर सकता है, इसलिए भीड़ वाली जगहों का हिस्सा ना बने, मास्क जरूर पहनें। राज्य के सभी शहरों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सर्वे किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग द्वारा रांची, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर और धनबाद समेत सभी जिला मुख्यालयों में यातायात की स्थिति व सड़कों पर रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। इसके लिए अभियंताओं की टीम लगाई गई है। पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार ने बताया कि इंजीनियरों की टीम को शहरों में यातायात और उसके लिए आधारभूत संरचना से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का आज बुलंदशहर जिले के नरौरा स्थित राजघाट पर अंतिम संस्कार होगा। पूर्व सीएम के अंतिम सफर में 1000 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला शामिल है। अतरौली में करीब 2 घंटे तक उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।
देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ताज़ा चेतावनी जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से अक्टूबर में कोरोना का पीक आने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी हालिया रिपोर्ट में अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर के पीक को लेकर चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई इस रिपोर्ट में अक्टूबर में कोरोना के फिर से पीक पर होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पटना के कंकड़बाग इलाके में रेस्टोरेंट चलाने वाले धनंजय कुमार सिंह रहस्यमय तरीके से लापता हैं। शनिवार से ही उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। परिवार के लोग अपने स्तर से धनंजय की तलाश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अब परिवार को किसी अनहोनी का डर सताने लगा है। वहीं परिजनों ने कंकड़बाग थाने में लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई है। तांडव मचाने के बाद अब गंगा की धार कम होने लगी है। पटना से लेकर अन्य प्रभावित जिलों में भी गंगा तेजी से नीचे जा रही है। इसके बाद भी भागलपुर सहित अन्य जिलों में गंगा का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से पार है। हालांकि इसमें कमी देखी जा रही है। पटना में गंगा का पानी कम होने से लोगों को राहत महसूस हो रहा है। बाढ़ से डूबे इलाकों में अब फिर से नई सुबह दिख रही है। मुजफ्फरपुर के रामदयालु मलंग स्थान से अपराधियों ने 40 लाख का सरसों तेल लदा ट्रक लूट लिया। विरोध करने पर खलासी महेंद्र को मारपीट कर ट्रक में ही बंधक बना लिया। इसके बाद अचेत हालत में उसे चलती ट्रक में मनियारी इलाके में हाईवे किनारे फेंक दिया। वहीं ट्रक को लेकर अपराधी समस्तीपुर की तरफ भाग निकले। बेतिया के चनपटिया थाना पुलिस पर आरोपी ने हमला कर दिया, जिसमें चनपटिया थाने में पदस्थापित जमादार नारायण प्रसाद और एक पुलिस जवान घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज चनपटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जानकारी के अनुसार चनपटिया थाना क्षेत्र के बरवाचाप लोहार टोला गांव के उदयभान चौबे के घर पर गांव के ही अभिषेक चौबे व अन्य के द्वारा हरवे हथियार से लैस होकर मारपीट की गई है। सूचना मिलने पर चनपटिया पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची, जहां चनपटिया थाने के जमादार दीपनारायण प्रसाद के साथ भी बदसलूकी की गई। रोहतास के शिवसागर पखनारी गांव में विषैले सांप के काटने से मां बेटी की मौत हो गई। सांप काटने के बाद परिजनों ने इलाज के लिए सासाराम निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। रोहतास के तारडी के पास जंगल से एक युवक का शव बरामद हुआ है। 23 साल के विनय यादव का शव एक फंदे से लटका हुआ था। पुलिस को आशंका है कि युवक ने खुदकुशी की है। वह पिछले 3 दिनों से घर से लापता था। मृतक के पिता महेंद्र राम ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। शव तारडी के पास पहाड़ की तरफ जाने वाले रास्ते के निकट जंगल से बरामद हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।